नमस्कार, E24 के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए लगभग 50 दिन के आसपास का वक्त बीत गया है और अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी बीच पटना पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा है रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ। दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती से बहस करने में और लड़ने में सुशांत सिंह राजपूत डरने लगे थे। सुशांत अपने आखिरी दिनों में रिया चक्रवर्ती से बहस करना छोड़ चुके थे और जैसा रिया चक्रवर्ती कहती थी उस घर में वैसा ही होता था। सूत्र ये बताते हैं कि एक बार सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं और उनके रूम पार्टनर रहे हैं, उनसे सुशांत सिंह राजपूत ने ये कहा कि मेरा खर्चा बहुत बढ़ रहा है और वो अपने खर्चे को लेकर बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से कहा कि तुम जरा देखो कि इतना खर्चा क्यों बढ़ रहा है और मुझे बताओ। सिद्धार्थ पिठानी ने उनको बताया कि रिया चक्रवर्ती उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जितना भी सामान है वो ऑर्डर करती हैं, शायद इसलिए खर्चा बढ़ रहा है। सुशांत ने रिया को बुलाया और सिद्धार्थ पिठानी के सामने ही पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कहा, मुझे यहां पर तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी है। वो उनको अकेले में लेकर गई और ना जाने उन्होंने सुशांत से क्या कहा, ये आज तक किसी को नहीं पता। सुशांत बाहर आए और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि ये मेरा और रिया का पर्सनल मैटर है, इसमें आज के बाद कभी मत बोलना। खबरें ये भी बताती हैं कि एक नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार सुशांत रिया के मामले पर चुप्पी साध जाते थे। एक ब्रोकर है जिसका नाम सनी सिंह है, उससे रिया चक्रवर्ती और सुशांत नए फ्लैट लेने के सिलसिले में मिले थे, लेकिन उस ब्रोकर ने भी ये बताया था कि जब भी मुलाकात होती थी सुशांत और रिया साथ में ही आते थे, लेकिन सुशांत गाड़ी में बैठे रहते थे और रिया ही आकर पूरा सब कुछ देखभाल करती थी, पूरा पूछती थी और पूरा जायजा लिया करती थी। यानी फ्लैट किसकी पसंद से कैसा लिया जाएगा, उसमें कितना एरिया होगा, कितने लग्जरियस आइटम होंगे, ये सब रिया चक्रवर्ती डिसाइड करती थी। अब सवाल ये है कि क्या सुशांत रिया को ये सब अपने प्यार की वजह से करने दिया करते थे या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है, ये सीबीआई पता लगाने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, रिया पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने सुशांत को अपने परिवार से दूर किया हुआ था। रिया चक्रवर्ती का होल्ड, उनका दबाव सुशांत पर इस कदर था कि वो कब क्या कैसे करेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब रिया चक्रवर्ती डिसाइड करती थी। सुशांत के घर में 3 साल तक कुकिंग का काम करने वाले एक कुक ने बताया था कि एक बार वो कुक और साथ में सुशांत की 2 बहनें, जिनका नाम प्रियंका और मीतू है, वो सुशांत से मिलने के लिए उनकी सोसाइटी में गई। नीचे से ऊपर फोन किया गया कि भाई नीचे उनकी 2 बहनें खड़ी हैं और वो सुशांत से मिलना चाहती हैं। दोनों बहनों के में से एक के किसी के पास फोन पर मैसेज आया कि साहब अभी बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते, ना ही मिलेंगे। लिहाजा दोनों बहनें सुशांत से बिना मिले ही चली गईं। इतना ही नहीं, सुशांत के एक और घर में काम करने वाले हेल्पर ने बताया था कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आई थी तब से सुशांत के खर्चे बढ़ गए थे। तो ऐसे में अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि रिया चक्रवर्ती पर जितने भी आरोप लग रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई सुशांत दबाव में थे? ऐसा कौन सा राज था रिया चक्रवर्ती के पास जिसको वो सुशांत को बताया करती थी, धमकाया करती थी, या फिर ये सब सुशांत सिर्फ प्यार की वजह से किया करते थे? इन सब पर सीबीआई जांच करेगी। बहरहाल अब फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है। इस बीच रिया चक्रवर्ती अपने घर भी वापस लौट आई हैं। देखना होगा रिया चक्रवर्ती क्या कुछ खुलासे करती हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।